Hello everyone, this is Sneha. Today's lecture one of our organ series. Are you guys excited? आज लेक्चर वन के अंदर हम पढ़ेंगे हैनीमैन की लाइफ हिस्ट्री के बारे में। तो इस टॉपिक पर हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना है इस चीज़ को, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से आप लोग अपने नोटबुक, अपना पेन, जो भी कुछ निकालना है वो निकाल लीजिए, जिससे हम स्टार्ट कर सकें। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, आपको कहीं और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपको, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर को। आर यू गाइज रेडी? ओके, लेट्स गेट रेडी। सो लेक्चर वन में हम हैनीमैन की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम अर्ली लाइफ के बारे में हम देखते हैं। तो हैनीमैन का जो फुल नेम था वो क्रिश्चियन फ्राइडरिच सैमुअल हैनीमैन है। हैनीमैन बॉर्न 10 अप्रैल 1755 इन मीजन में हुए थे। उनके फादर का नेम क्रिश्चियन गॉडफ्राइड हैनीमैन था, जो कि एक पोर्सलिन पेंटर थे। उनकी मदर का नाम जोहाना क्रिश्चियाना था। केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, वो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से आए थे, बट वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। लर्नड मैनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक। उन्होंने बहुत सारी भाषाएं को सीखा था, ये सारी, और इससे अलावा भी बहुत सारी भाषाएं उन्होंने अपनी लाइफ में सीखी थी। अब उनकी एजुकेशन के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक स्कूल लीविंग सेरेमनी में उन्होंने एक लैटिन ओरेशन प्रेजेंट किया था, जिसका टॉपिक उन्होंने रखा था द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड इन 1775 में। स्टडीड मेडिसिन एट लिप्जिग यूनिवर्सिटी, मेडिसिन की पढ़ाई उन्होंने लिप्जिग यूनिवर्सिटी से करी थी इन 1775 में। एंड लेटर कंटिन्यूड स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में चले गए थे। रिसीव्ड एमडी डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ अर्लंगन, यूनिवर्सिटी ऑफ अर्लंगन से उन्होंने अपनी एमडी की पढ़ाई जो भी थी वो पूरी करी थी, वहाँ से उन्होंने एमडी की डिग्री ली थी इन 1779 में। तो एमडी के लिए उन्होंने एक थीसिस प्रिपेयर करा था, जिसका टॉपिक था अ कंसिडरेशन ऑफ द इटियोलॉजी एंड थेरापेटिक्स ऑफ स्पाज्मोटिक अफेक्शन। आप ये जो टॉपिक है ना, कि लेटिन ओरेशन का टॉपिक क्या था, द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड, और जो थीसिस था 20 पेजेस का, ये भी लिख लेना यहाँ पर, 20 पेजेस का थीसिस था, जिसका टॉपिक था अ कंसिडरेशन ऑफ द इटियोलॉजी एंड थेरापेटिक्स ऑफ स्पाज्मोडिक अफेक्शन। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाता है, तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसके साथ साथ ईयर भी बहुत ज़्यादा याद पूछे जाते हैं, वो भी याद कर लेना, एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिचुएशन लीडिंग टू डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी, कि अब उन्होंने होम्योपैथी की डिस्कवरी कैसे करी थी। डिससेटिस्फैक्शन विद ओल्ड मेडिकल सिस्टम, जब हैनीमैन को जो पुराने मेडिकल सिस्टम था उससे बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन हो गया था। ड्यूरिंग हैनीमैन्स टाइम, हैनीमैन के समय में मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें होती थी, मतलब उस टाइम में मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता था। तो उसकी कुछ प्रोसेसेस हैं, ब्लड लेटिंग से, मतलब ब्लड को निकाल लेते थे, पर्जिंग से, यूज़ ऑफ टॉक्सिक ड्रग्स लाइक मरकरी, बहुत ज़्यादा जो टॉक्सिक ड्रग्स थे जैसे कि मर्क्यूरी, इन सब चीज़ों का वो यूज़ करते थे। पेशेंट ऑफन बिकम वर्स आफ्टर ट्रीटमेंट, जो पेशेंट था वो ठीक होने की जगह पर बल्कि और ज़्यादा उसकी जो कंडीशन थी और ज़्यादा वर्स हो जाती थी। तो ये सारी चीज़ें हैनीमैन को बहुत ज़्यादा मतलब बेकार लगती थी उस सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट, टर्न टुवर्ड ट्रांसलेशन वर्क, ही स्टॉप प्रैक्टिसिंग मेडिसिन फॉर सम टाइम। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद उन्होंने जो अपनी मेडिसिन थी उसकी प्रैक्टिस कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दी थी, और अर्नड मनी बाय ट्रांसलेटिंग मेडिकल बुक्स इनटू जर्मन। फिर उन्होंने जो ट्रांसलेटिंग वाला अपना वर्क था, कि इंग्लिश से जर्मन में ट्रांसलेट करते थे वो बुक्स को, वो वाला काम उन्होंने स्टार्ट करा और उसी से वो अपनी इनकम अर्न करते थे। नेक्स्ट, सिंकोना बार्क एक्सपेरिमेंट, जो कब हुआ था 1790 में। While translating William Cullen's book on Materia Medica, he read that cinchona bark cured malaria because of its bitterness. तो इस जो एक्सपेरिमेंट था इसमें हम क्या देखते हैं, कि जिस टाइम पर जो हैनीमैन थे ट्रांसलेट कर रहे थे विलियम क्यूलिन्स बुक ऑन मटेरिया मेडिका, वहाँ पर उन्होंने ये पढ़ा था कि एक सिंकोना बार्क है
जो क्या क्योर करती है? मलेरिया को। क्यों क्योर करती है? क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो कैसा है? बिटर है, इस वजह से। सो हेनीमैन डाउटेड दिस एक्सप्लेनेशन। हेनीमैन को इस एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा डाउट हुआ। उसके बाद ही टुक सिनकोना बार्क हिमसेल्फ रिपीटेडली। फिर उन्होंने जो सिनकोना बार्क था वो खुद पर, अपने कोलीग्स वगैरह पर और जो अपने रिलेटिव्स वगैरह थे उन पर देना स्टार्ट कर दिया। रिपीटेडली डोज वो उनको देते रहे थे। उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं क्या निकलता है। आफ्टर टेकिंग द बार्क, जब वो बार्क लेते थे, ही डेवलप सिम्टम्स सिमिलर टू मलेरिया। अब उन्हें एक चीज नोटिस करी कि जैसे ही वो जब वो बार्क ले रहे हैं तो जो मलेरिया के सिम्टम्स हैं उनके अंदर वो डेवलप हो रहे हैं। कौन कौन से सिम्टम्स डेवलप हो रहे थे? फीवर, चिल्स, वीकनेस, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं हमारे मलेरिया के। और उन्होंने एक चीज और नोटिस करी, व्हेन ही स्टॉप्ड टेकिंग इट सिम्टम्स डिसअपियर्ड। कि जब भी वो सिनकोना बार को लेना छोड़ देते हैं तो जो सिम्टम्स हैं वो एकदम से डिसअपियर हो जा रहे हैं। तो ये चीज उन्हें थोड़ा सा वो लगा। इसके बाद में हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ द प्रिंसिपल। तो जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, इस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड दैट सिमिलिया सिमिलिवस क्यूरेंटर, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी है। हमारी होम्योपैथी इस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, जिसका मीनिंग होता है लाइक क्योर्स लाइक। A substance causing symptoms in a healthy person can cure similar symptoms in a sick person। इसका क्या मतलब होता है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो क्या कॉज कर रहा है? सिम्टम्स किसी भी हेल्दी पर्सन में, तो वही जो सब्सटेंस है वो क्योर भी कर रहा है सिमिलर सिम्टम्स को एक सिक पर्सन में। तो इसका क्या मतलब हुआ? इससे उन्होंने प्रूव करा सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जिसका मतलब होता है लाइक क्योर्स लाइक। हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनीमैन टू होम्योपैथी, कि हेनीमैन का कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है हमारी होम्योपैथी पर। तो आप सबको पता है कि जो हेनीमैन है वो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी हैं। उन्होंने डेवलप कराए सिम्टम, उन्होंने डेवलप करे हैं कंप्लीट सिम्टम ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन के। लॉ ऑफ सिमिलर जो था उसको प्रूव कराया उन्होंने, लाइक्स क्योर लाइक। ड्रग प्रूविंग करी है। तो ड्रग प्रूविंग का मतलब क्या होता है? टेस्टेड मेडिसिन ऑन हेल्दी इंडिविजुअल टू ऑब्जर्व सिम्टम्स। टेस्ट करते हैं हम अपनी मेडिसिन को किसी हेल्दी इंडिविजुअल पर और उसमें ऑब्जर्व करते हैं सिम्टम्स, मतलब उसमें जो देखते हैं सिम्टम्स। मिनिमम डोज, एडवोकेटेड गिविंग मेडिसिन इन वेरी स्मॉल डोजेस टू रिड्यूस साइड इफेक्ट्स। उन्होंने बहुत कम डोज में मेडिसिन को देना शुरू करा, जिससे जो साइड इफेक्ट्स थे वो बहुत कम आते थे। पोटेंटाइजेशन, पोटेंटाइजेशन हमारा दो प्रोसेस में होता है, एक ट्राइचुरेशन, एक सकशन। आगे के लेक्चर्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ट्रीटेड ईच पेशेंट इंडिविजुअली अकॉर्डिंग टू टोटल सिम्टम्स। मतलब हर पेशेंट को इंडिविजुअली ट्रीट करना, हर केस को एक नए तरीके से लेना, ये सब चीजें। फिर वाइटल फोर्स कॉन्सेप्ट, प्रपोज दैट डिजीज डिस्टर्ब्स द वाइटल बॉडीज वाइटल फोर्स। इसका क्या मतलब है कि कोई भी डिजीज जो डिस्टर्ब कर देती है हमारे बॉडी के वाइटल फोर्स को, तो ये कॉन्सेप्ट भी वाइटल फोर्स का भी हेनीमैन ने प्रूव किया था। एंड लास्टली हम देखते हैं उनकी डेथ कब हुई थी। डाइड ऑन 2 जुलाई 1843 इन पेरिस एट एज ऑफ 88। 88 की एज में वो 1843 2 जुलाई को वो मर गए थे। अब कुछ दो पॉइंट है मैं वहां पर लिखना भूल गई थी, आप लोग मैरिज करके मतलब एक नोट बना सकते हो वहां पर, ये भी पूछा जाता है। तो उनके जो फर्स्ट वाइफ थी उनका नेम जोहाना हेनरिटे लियोपोल्डाइन क्यूशलर था। उनकी मैरिड 1782 में हुई थी और उनके 11 बच्चे थे। सेकंड वाइफ का नाम मैरी मेलेनी डी हरविले था। उनकी मैरिड 1835 में हुई थी और इनके कोई भी चिल्ड्रन नहीं था। तो ये भी चीज आप नोटेड कर सकते हो वहां पर। देखो गाइस, मैंने तो नोट सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन से ही बनाए हैं। आपको कितने भी कलर से यूज करके बनाना पड़े आप बनाइए, क्योंकि मुझे तो भाई देखो सिंपल ही पसंद है। आप लोग को नीले पीले हरे कलर किसी से भी बनाना है वैसा बनाइए जैसे आपको सुटेबल होता है, क्योंकि आप मेरे जैसे नोट्स बनाओगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज गाइस नोट्स बनाते रहोगे तो आप लोग के लिए भी बहुत चीज़ें ईजी पड़ जाएंगी। और नोट्स तो बनाना ही चाहिए वैसे भी पढ़ते पढ़ते।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आज का लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म होता है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडेज़ लेक्चर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट से जाके लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जिससे नेक्स्ट लेक्चर आप लोग का बिल्कुल भी मिस आउट ना हो। बिकॉज़ नेक्स्ट लेक्चर आगे के बहुत ज़्यादा ज़ोरदार होने वाले हैं, जिसमें मैं आपको हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल ना पढ़ाते हुए बहुत ज़्यादा केस में बताऊँगी और आपको कहीं ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।